ओम जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। हिमालय ने कहा, भगवती परमेश्वरी, अब तुम ज्ञान प्रदान करने वाले सांगोपांग योग का वर्णन करो, जिसके साधन से मैं तुम्हारे तत्व दर्शन का पूर्ण अधिकारी बन सकूं। श्री देवी कहने लगी, गिरिराज, योग ना आकाश में है, न पृथ्वी में है और न पाताल में ही है। योग के विशारद लोग कहते हैं कि जीव और आत्मा की जो एकता है वही योग है। निष्पाप हिमालय, उस योग में विघ्न करने वाले छह दोष हैं। उनके नाम हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अतएव योगी साधक योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योग में सफलता प्राप्त करे। योग के वह 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग साधकों को इसका साधन अवश्य करना चाहिए। यम 10 कहे गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, अपरिमित आहार और पवित्रता। पर्वतराज, मेरे द्वारा नियम भी 10 बतलाए गए हैं: तप, संतोष, आस्तिक भाव, दान, देवताओं का पूजन, शास्त्र सिद्धांत का श्रवण, बुरे कामों में लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन, क्रमशः ये 5 आसन बतलाए गए हैं। दोनों पैरों के दोनों तलुओं को जंघों पर रखें। हाथों को पीठ की ओर ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला यह पद्मासन बतलाया गया है। जांघ और घुटनों के बीच में पैर के तलुओं को अच्छी तरह रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठ जाने को योगी स्वस्तिकासन कहते हैं। अंडकोश की सिरा के नीचे सीवन के दोनों ओर दोनों एड़ियों को अच्छी तरह रखकर तथा अंडकोश के नीचे रखे दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठने का नाम योगियों ने भद्रासन बतलाया है। योगी जन इस आसन का विशेष आदर करते हैं। दोनों पैर क्रम से दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में अंगुली रखकर दोनों हाथ स्थापन करके बैठने को वज्रासन कहा गया है। और योगी जन एक जांघ के नीचे एक पैर को और दूसरी जांघ के नीचे दूसरे पैर को रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठते हैं, उसे वीरासन कहते हैं। योगी 16 मात्रा से अर्थात 16 बार प्रणव का उच्चारण कर सके उतने समय में इड़ा बाईं नासिका के द्वारा बाहर की वायु को खींचे। यह पूरक प्राणायाम है। फिर इस पूरित वायु को 64 बार प्रणव का उच्चारण करने में जितना समय लगे उतने समय तक सुषुम्ना में रोके रखें। इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं। तदनंतर 32 बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगे उतने समय में धीरे धीरे पिंगला दक्षिण नासिका के द्वारा उसे बाहर निकालें। इसे रेचक प्राणायाम कहा जाता है। योग शास्त्र के जानकार पुरुष इसको प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः बाहर की वायु को लेकर पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम का अभ्यास करें और क्रमशः मात्रा प्रणव के उच्चारण का समय बढ़ाता रहे। इस प्रकार का प्राणायाम पहले 12 बार, तदनंतर 16 बार, फिर क्रमशः और भी अधिक बार करें। प्राणायाम 2 प्रकार के होते हैं, सगर्भ और विगर्भ। जो इष्ट के जप ध्यान आदि से युक्त होता है उसे ज्ञानी जन सगर्भ कहते हैं और जप ध्यान आदि से रहित प्राणायाम को विगर्भ जानना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते समय शरीर में पसीना आ जाए, जो उसे अधम कंप उत्पन्न होने पर उसे मध्यम और भूमि त्याग पृथ्वी से ऊपर उठ जाने को उत्तम प्राणायाम कहते हैं। जब तक उत्तम प्राणायाम तक न पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए।
इंद्रियां स्वच्छंद रूप से अपने विषयों में विचरती रहती हैं। उनको बलपूर्वक विषयों से हटाने का नाम प्रत्याहार है। अंगूठे, एड़ी, घुटने, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य, बाहों के बीच और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राणवायु को विधि पूर्वक धारण कर किए रखने को धारणा कहा जाता है। मन को चेतन आत्मा में समाहित करके उसमें अपने अभीष्ट देवता का ध्यान करने को ध्यान कहा जाता है तथा जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भाव दोनों के ऐक्य को मुनियों ने समाधि बतलाया है। यह अष्टांग योग कहा जाता है। अब तुम्हारे लिए मैं श्रेष्ठ मंत्र योग का वर्णन करती हूँ। पर्वतराज, इस पंचभूतात्मक शरीर को पिंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अनुसार विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से मुक्त होने पर ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना में योग साधना से जीव ब्रह्म की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियाँ हैं, उनमें 10 मुख्य हैं एवं उसमें से भी 3 को सबसे मुख्य बतलाया गया है। ये मेरुदंड में चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपा होकर रहती हैं। बाईं ओर श्वेत वर्ण चंद्र रूपिणी ईड़ा नाम की नारी स्थित है। यह साक्षात अमृतमयी शक्ति रूपा है। दाहिनी ओर पिंगला नाम की नाड़ी है। यह पुरुष रूपा सूर्य मूर्ति है। इनके बीच में सर्व तेजोमयी अग्निस्वरूपिणी सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। इसके मध्य में विचित्र नाम की नाड़ी है। उसमें इच्छा ज्ञान क्रियात्मक करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रभा संपन्न स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर ह्रीम माया बीज है तथा उसके ऊपर लाल वर्ण वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी है। हिमालय राज, यह देवतात्मिका कुंडलिनी मुझसे भिन्न नहीं है। इसके बाहरी भाग में स्वर्ण वर्ण की आभा वाले कमल का ध्यान करना चाहिए। इनके 4 दल हैं, उनमें व, श, स, श। इन 4 अक्षरों का ध्यान करें। यह मूलाधार चक्र है। इसके ऊपर षटकोण 6 कोणों वाले कमल का ध्यान करें। यह अग्नि के सदृश दलों से युक्त हीरे के समान चमकदार है। यह ब, भ, म, य, र, ल इन 6 अक्षरों से संपन्न उत्कृष्ट स्वाधिष्ठान चक्र है। स्व शब्द से इसे परम लिंग रूप जानना चाहिए। इसके ऊपर नाभि देश में महान प्रभा से युक्त मेघ तथा बिजली के समान कांति वाला मणिपूरक नामक अत्यंत तेजोमय चक्र है। मणि के सदृश प्रभा होने से इसे मणिपद्म भी कहते हैं। यह 10 दलों से युक्त होता है और ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ इन 10 अक्षरों से संबंधित है। यह कमल विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण विष्णु के दर्शन का साधन है। इसके ऊपर सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत चक्र है। यह क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ इन 12 अक्षरों से युक्त है। इसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभा वाला बाणलिंग विराजित है। किसी भी आघात के बिना इसमें शब्द होता है। इससे इस शब्द ब्रह्ममय चक्र को मुनिगण अनाहत कहते हैं। यह चक्र आनंद सदन है और इसमें परम पुरुष अधिष्ठित है। इसके ऊपर विशुद्ध नामक 16 दलों से युक्त कमल है। यह अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, औ, आम, आ इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसका महान प्रभा से युक्त धूम्रवर्ण है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। इसी से इसको विशुद्धास चक्र कहा जाता है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहते हैं। इसके ऊपर परमात्मा का अधिष्ठान स्वरूप आज्ञा चक्र है।
इसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है, इससे इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह ह क्ष 2 अक्षरों से युक्त है और अत्यंत मनोहर है। इसके ऊपर कैलाश नामक चक्र है और उसके ऊपर रोहिणी चक्र है, सुव्रत। इस प्रकार आधार चक्रों का तुम्हारे सामने वर्णन किया गया है। उसके और ऊपर सहस्त्रार चक्र है। यह बिंदु मूल परमात्मा का स्थान है, इसी से इसको सोनी चक्र भी कहते हैं। इसमें सहस्त्र दल हैं। यह संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ योग मार्ग इसे कहा गया है। अब क्या करना चाहिए सो बताती हूँ। पहले पूरक प्राणायाम के द्वारा आधार में मन लगावे, तदनंतर गुदा और मेढ़ के बीच में उस वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करें। फिर लिंग भेदन के द्वारा स्वयंभू लिंग से आरंभ करके चक्रों के द्वारा उस कुंडलिनी शक्ति को शून्य चक्र सहस्त्रार चक्र तक ले जाएं। पश्चात उस पराशक्ति का सहस्त्रार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ ऐक्य भाव से ध्यान करें। वहाँ से शक्ति के सम्मिलन से लाक्षार रस के सदृश बहने वाले अमृत को लेकर योग में सिद्धि प्रदान करने वाली माया नाम की शक्ति को पान करावें। फिर उस अमृत धारा के द्वारा 6 चक्रों में स्थित देवताओं को परितृप्त करें। तदनंतर उपर्युक्त मार्ग से ही साधक उस कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाएं। इस प्रकार जो साधक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उनके लिए पहले के दूषित समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। इसी से साधक बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुखों से युक्त भवबंधन से छूट जाता है और उसे मुक्त जगन जननी देवी में जो महान गुण हैं वह संपूर्ण गुण प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तात इस प्रकार वायु के धारण करने का श्रेष्ठ योग तुमसे कहा गया। अब तुम मेरे द्वारा सावधानी के साथ चित्त धारणा नामक योग सुनो। दिशा, काल और देश आदि के द्वारा अपरिच्छिन्न मेरे देवी स्वरूप में चित्त स्थिर करके तन्मय हो जाने पर बहुत शीघ्र जीव ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कदाचित चित्त में मल दोष रहने के कारण शीघ्र सिद्धि न प्राप्त हो तो योगी साधक को अवयव योग के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। पर्वतराज, मेरे हस्त चरण आदि मधुर मनोहर अंगों में चित्त को स्थिर करके एक एक अंग को जय पूर्ण रूप से अभ्यस्त करता हुआ फिर विशुद्ध चित्त से मेरे समग्र रूप में मन को स्थिर करे, मेरे समस्त स्वरूप का ध्यान करे। हिमालय, जब तक मेरे स्वरूप में मन का लय न हो जाए तब तक इष्ट मंत्र का जप और हवन आदि करता रहे। मंत्राभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाता है। योग के बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतएव मंत्र और योग दोनों का समन्वय रूप अभ्यास ही ब्रह्म संसिद्धि में कारण है। जिस घर में अंधेरा छाया हुआ हो उसमें घड़ा दिखाई नहीं देता, परंतु दीपक जलाने पर वह दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार माया से आवृत आत्मा भी मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगता है। पर्वतराज, इस समय मैंने समस्त अंगों के सहित सारी योग की विधि तुम्हें बतला दी है, पर यह विद्या अनुभवी गुरु के उपदेश से ही की जानी चाहिए। करोड़ों शास्त्रों के द्वारा इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। अतएव योग सिद्ध गुरुदेव की सन्निधि में रहकर इसका अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे 7वें स्कंद का 35वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।